तो नारद जी महाराज ठुमक ठुमक करके नाचने लगे और हरे राम हरे कृष्ण आदि कीर्तन करने लगे। नाम का ऐसा प्रभाव, नारद जी कहते हैं कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक से एका। पर राम सकल नामन ते अधिका, जे खगन दोषन के बधिका। संसार के सभी दोषों का वध करने वाले, हरण करने वाले प्रभु के नाम का जैसे मैंने संकीर्तन किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और मुझे ये बीड़ा दी। नारद जी कहते हैं ये मेरे पास जो बीड़ा है साधारण नहीं है, सारे और कहीं से नहीं लिया हमने, चांदनी चौक से नहीं खरीदा, ये तो हमें साक्षात प्रभु ने प्रकट होकर के दिया है। और ये बीड़ा की क्या विशेषता है, विशेषता क्या बताते हैं? देव दत्त्यामिमां बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषितां, मूर्छित्वा हरिकास्यं गायमानस्राम्यहम्। इस बीड़ा से यदि हम किसी भगवान के नाम का गा दें तो मूर्छित व्यक्ति क्यों भी मृत्यु के स्थिति में पड़ा हुआ प्राणी भी उठ करके बैठ जाएगा। अरे सिद्ध बीड़ा
ऐसी अद्भुत लीलावली भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हुई। तो आप शरीर की सार्थकता भगवान का भजन, अर्थात मैं भगवान का लीलाओं का और भजन करता हूँ, उसके प्रभाव से आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके उत्पन्न हुआ। तो व्यास जी महाराज आप भी उनकी लीलाओं का गान किए। अब व्यास जी को सारी बात समझ में आ गई कि कहाँ कमी हो रही है। तुरंत उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करके तुरंत ध्यान क्या करते हैं, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद वास कनक कपिशं वैजयन्तीं जमालं रन्धान रेणुरधर सुधया पूरयन्वोपं बृन्दैर्बृन्द्यारण्यं त्वरपदरमणं प्राविशद दीप्तकीर्तिः। भगवान के अद्भुत छवि का ध्यान करते हैं और अब भागवत महापुराण की रचना करने लगे। अब नारद जी महाराज, गणेश जी महाराज लिखने लगे और वेदक व्यास जी महाराज दिव्य श्लोकों का गायन करने लगे और भगवान की कथाओं का, लीलाओं का गायन करते गए। और इस तरह से ये भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों की संख्या तैयार हो गई। अब जब श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा प्रभु की गूढ़, वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की, लेकिन अब सोचने लगे कि इस महापुराण को पढ़ाएं किसको, कौन इसके योग्य है जो इन लीलाओं को समझ सके। तब उनको ध्यान आया कि मेरा पुत्र है सुखदेव, जिसके पास कोई भी मोह माया का प्रभाव नहीं, जन्म लेते ही अमृत पर्यंत हो गए। ऐसे बालक को यदि इस महापुराण को अध्ययन करा दिया जाएगा और उनके मुख से जो सुनेंगे तो बहुत आदर से कर जाएंगे और संसार के जीवों का कल्याण हो जाएगा। अगर जीवन में कथा नहीं कर पाए और उनके बाल बच्चों ने कभी उनके नाम की भागवत करा दी तो वो भी सदगति को प्राप्त होंगे। अगर किसी के कर्मानुसार किसी लोक सृजन में, लोक विडंबना में यदि अकाल मृत्यु भी हुई, तब भी वो प्रेत योनि अकाल मृत्यु से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, भगवान का अनुग्रह कृपा प्राप्त करेगा। तब उनको सुखदेव जी का, लेकिन सुखदेव जी महाराज मिले कहाँ, उनके जन्म लेते ही चले गए थे तपस्या करने। कैसे खोज किया जाए तो अपने शिष्यों को 2 श्लोक सुना दिया, जाओ इन श्लोकों का गायन करो और कहीं न कहीं मिलेंगे। तो वही श्लोक, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद वास कनक कपिशं वैजयन्तीं जमालं रन्धान वेणुरधर सुधयां पूरयन्वो प्रबन्धैर्गण्यं स्वरपदरमणं प्राविशद कीर्तिकीर्तिः। मोर पंख धारण किए हुए इस मंत्र का क्या प्रभाव, क्या बताते हैं। मोर पंख धारण किए हुए माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए बंसी बजाते हुए ग्वाल वालों के बीच में अपने कीर्ति से सज्जित वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। इस श्लोक की प्रभुता, इस भगवान की छवि को सुना तो सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। विचार करते हैं, वाह इतने सुंदर, और वो साक्षात्कार वृंदावन में हो सकता है। जिन प्रभु का हम चिंतन करते हैं वो आए हुए हैं और वृंदावन में है, तब तो ऐसे प्रभु से मिलना चाहिए। उनको यही लगा कि प्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन विचार करते हैं कि चलो ठीक है, इतने सुंदर तो हैं, पर हम मिलने जाएं, पता नहीं वो हमसे मिले या ना मिले, इतनी विशेषताएं हैं। तो इतने में दूसरा श्लोक सुना दिया उन व्यास जी के शिष्यों ने। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रांसया यायदप्यसाध्वी